नानक क्लासेस दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। 18 मार्च 2022 और आज आपको पता है कि होली के पावन अवसर पर सभी विद्यार्थियों को राम राम, गुड मॉर्निंग, हैप्पी होली सभी को। तमन्नाओं से भरी हो जिंदगी, ख्वाहिशों से भरा हो हर पल, दामन भी छोटा लगे, इतनी खुशियां दे आपको आने वाला हर फल। तो सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से होली की शुभकामनाएं। राम राम सभी को, आपके पूरे परिवार को होली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो स्टार्ट करते हैं। आज वैसे बहुत ही खास पर्व है क्योंकि इस दिन हम गुलंडी बनाते हैं और गेर खेलने का महत्व होता है, एंजॉय करते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए क्लास लेके आया हूँ कि सुबह सुबह कि हम क्लास ले लें, उसके बाद में सारा दिन हम मौज मस्ती में निकालें। आज का दिन एक शुभ दिन है क्योंकि हमारे राजस्थान के अंदर इतने त्योहार बनाए जाते हैं कि भाग दौड़ भरी जिंदगी में एक दिन हम अपने परिवार के साथ गुजार सकें, ऐसा समय भी हमें दिया जाता है। तो आज मस्ती से अपने परिवार के साथ टाइम गुजारना है। होली जिसको खेलनी है वो होली रंगों की होली है। एक दिन साल में ऐसा रंगों का खेल आता है तो उसको एंजॉय करना ही पड़ता है। रंगों से भर जाए आपकी झोली, बधाई हो आपको खुशियों की होली। तो स्टार्ट करते हैं। 18 मार्च 2022 टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, उससे पहले यस्टरडे रिवीजन हम जरूर करेंगे। क्विक रिवीजन आज थोड़ा मैं स्पीड से लूंगा क्योंकि आज मस्ती का दिन है, इसलिए करंट तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने किन विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायक घोषित किया? तो मंजू देवी और बाबूलाल जाटौल, इनको सर्वश्रेष्ठ विधायक घोषित किया। राजस्थान में किस जिले में ग्रामीण विकास व पंचायती राज्य केंद्र की स्थापना की जाएगी? नागौर के अंदर। राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर की तरफ से किसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? गोवर्धन सिंह पंवार। पानवा युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, जिनकी हाल ही में 495वीं पुण्यतिथि बनाएगी? हसन खां मेवाती। और राजस्थान में निर्माणाधीन पार्वन बृहद परियोजना से लाभान्वित जिले होंगे कोटा, झालावाड़ और बारह। तो ये थी यस्टरडे रिवीजन, क्विक रिवीजन आपको मिली। आप सारे विद्यार्थी सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन का घंटा दबाएं अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिस विद्यार्थी ने अब तक हमारा नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड नहीं किया है, प्ले स्टोर से आप नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें राजस्थान पुलिस, पीटीआई और बीएसटीसी के लिए टेस्ट प्रक्रिया चल रही है। कोई विद्यार्थी खरीदना चाहता है सिलेबस के अकॉर्डिंग, और आज का ऑफर भी है, 99 रुपए में आपको प्राप्त हो रहा है। जो वहां पे ऑफर है सिर्फ 99 रुपए में प्राप्त हो रहा है। आज इस ऑफर का फायदा उठाएं क्योंकि कल भी था और आज भी था। ये होली के 2 दिन आपको ऑफर चल रहे हैं। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कीजिए और आने वाले हर एक एग्जाम की टेस्ट सीरीज जहां पे आपको प्राप्त होगी। देखिए पहला क्वेश्चन, प्रदेश में नए जिलों के गठन हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और बड़ी बात, यहाँ पे नए जिलों के गठन हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो आपको पता होगा कि वर्तमान में राजस्थान में 33 जिले हैं और अब और नए जिले बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। वो किसकी अध्यक्षता में किया गया है? राम लुभाया जी, बिल्कुल राम लुभाया का नाम सुना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं राम लुभाया जी। उनके नेतृत्व में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा और ये रिपोर्ट सौंपेगी कि कौन से नए जिले बनाने की आवश्यकता है। तो एक बार फिर बहुत बड़ी बात हो सकती है। अब जिसको अब तक 33 जिले याद नहीं हुए, तैयार रहना, अगले 6 महीने, साल, 1.5 साल या 2 साल के आसपास मानो नए जिलों का गठन होगा। राजस्थान सरकार ने पूर्व राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राम लुभाया की अध्यक्षता में समिति का निर्माण किया गया है। यह समिति आगामी 6 माह में अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने वर्ष 2008 में प्रतापगढ़ को राज्य का 33वां जिला घोषित किया था। अंतिम जिला कौन सा था? 33वां प्रतापगढ़ था। वर्ष 2014 में श्री परमेश चंद्र समिति का गठन किया था। कौन सी? परमेश चंद्र समिति या चंद्र समिति का गठन किया था, जिसने नए जिलों के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट 2018 में पेश की थी। लेकिन गहलोत सरकार ने इस समिति की सिफारिश को मानने से इनकार कर दिया। अब गहलोत सरकार ने श्री राम लुभाया की अध्यक्षता में फिर
एक समिति का गठन किया है, वो 6 माह में फिर रिपोर्ट देगी, फिर देखा जाएगा कौन से जिले बनाए जाएंगे और कौन से नहीं बनाए जाएंगे, ये क्या स्थिति है, क्योंकि जिले सीधे नहीं बनाए जाते। अब ये समिति बताएगी किस क्षेत्र में कौन सी भौगोलिक स्थिति अच्छी है, कहाँ अनुकूल है, कौन सा जिला बनाना है और किसको जरूरत है। तो इसलिए राम लोभाया के अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। अब 33 जिले देखो, लास्ट 33वां जिला कौन सा बना, प्रतापगढ़। कब बना, 26 जनवरी 2008 को बना था। उससे पहले 32वां जिला, ये पेपर में आते हैं, फिक्स तारीखें याद रखनी होती है। 32वां जिला करौली बना था। कौन सा, करौली बना था, ये बना था 19 जुलाई 1997। उसके बाद में बीच में नहीं बने। 31वां जिला बना था हनुमानगढ़। कब बना था, 12 जुलाई 1994 को बना था। इससे पहले एक साथ बने थे 30 नंबर, 29 नंबर और 28 नंबर, तीनों एक साथ, यानी BDR 12 दौसा रासमंद, ये 10 अप्रैल 1991 को बने थे। और उससे पहले 27वां जिला बना था धौलपुर। कौन सा, धौलपुर बना था। कब बना था, 15 अप्रैल 1982 को बना था। और उससे पहले लास्ट 26वां जिला बना 1 नवंबर 1956 को, और एकीकरण तक 25, यानी 1 नवंबर 1956 तक राजस्थान में 25 जिले थे। तो अब 33 जिले हो चुके हैं। इसके बाद देखो, अब राम लोभाया की जो के नेतृत्व में जो समिति का गठन हुआ है अध्यक्षता में, वो क्या रिपोर्ट देती है, कैसे सुझाव देते हैं, फिर कौन से जिले बनने के चांस बन जाते हैं, कौन से बनाए जाएंगे, वो वक्त की बात है आगे की। तस्वीर में देख सकते हैं, ये थे राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे राम लोभाया जी। अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य जो आयुक्त है वो प्रेम सिंह मेहरा है। दूसरा प्रश्न देखिए, मार्च 2021 से जयपुर से संचालित सुरक्षा सखी कार्यक्रम प्रदेश के सभी जिलों में कब से लागू होगा। देखो, मार्च 2021 से ना जयपुर से संचालित हो गई थी सुरक्षा सखी कार्यक्रम, लेकिन बीच में कोविड-19 की वजह से एक बार इसको स्थगित कर दिया गया था। अब ये राजस्थान के सभी जिलों में लागू होगी। कब से, मार्च 2022 से अब स्टार्ट हो चुकी है, मार्च 2022। क्या है देखिए, सुरक्षा सखी कार्यक्रम या योजना प्रारंभ तो हो गई थी मार्च 2021 से जयपुर से। कोविड-19 के कारण सभी जिलों में लागू नहीं हो पाई, इसलिए मार्च 2022 से राज्य के सभी जिलों में अब लागू होगी। इस योजना में उदयपुर जिले ने उल्लेखनीय प्रगति की। जिले के 45 थानों में लगभग 450 महिलाओं का सुरक्षा सखी स्क्वाड तैयार कर लिया गया है, यानी मार्च में अब ये सिस्टम शुरू हो चुका है। वर्तमान में लगभग प्रदेश में 3000 से अधिक महिला सुरक्षा सखियों का स्क्वाड तैयार कर लिया गया है। क्या है ये सुरक्षा सखी कार्यक्रम? क्या है सुरक्षा सखी कार्यक्रम? तो महिलाओं, बच्चियों की सुरक्षा, उन्हें अधिकारों और कानून के प्रति जागरूक करने के साथ ही उनकी समस्याओं के समाधान के संबंध में स्थानीय पुलिस से संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से जिले के थानों में सुरक्षा सखी समूह का गठन किया गया। अब ये प्रश्न ऐसे आते हैं कि हर एक विद्यार्थी, राजस्थान में कोई योजना चल रही है, कार्यक्रम चल रहा है जिसके लिए इंपॉर्टेंट है सामाजिक व्यवस्था के रूप में, वो प्रश्न आजकल पेपर में आता है। तो अब आ गया सुरक्षा सखी कार्यक्रम। तो महिलाओं, बच्चों की सुरक्षा, उनके अधिकारों, कानून के प्रति जागरूक करने के लिए, उनके समस्याओं के समाधान के लिए स्थानीय पुलिस है उसके साथ संवाद उद्देश्य स्थापित करने के लिए जिले के थानों में सुरक्षा सखी समूह का गठन किया गया। तो प्रारंभ ये मार्च 2021 से हो गया, अब ये दोबारा मार्च 2022 से पूरे राजस्थान के अंदर लागू हो गया। तो ये आपको याद रखना है, सुरक्षा सखी कार्यक्रम या योजना। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 1 अगस्त 2021 से घर घर औषधि योजना की शुरुआत कहां से हुई? थोड़ा सा ओल्ड क्वेश्चन है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आने वाले 2-3 महीनों में खूब सारी परीक्षाएं होगी, उसको ध्यान में रखते हुए पीछे वाले क्वेश्चनों को भी मैं रिपीट करूंगा, ध्यान रखना। जैसे ये कर दिया मैंने, 1 अगस्त 2021 से घर घर औषधि योजना की शुरुआत कहां से हुई? तो बिलोची गांव जयपुर से हुई थी। कहां से? बिलोची गांव जयपुर से हुई थी घर घर औषधि योजना। कोरोना काल में आपको याद होगा कुछ ऐसी औषधियां थी जो बड़ी कारागार साबित हुई थी, तो इसलिए सरकार ने एक योजना चलाई, घर घर औषधि योजना। अब बिलोची गांव जयपुर से इसकी शुरुआत 1 अगस्त 2021 को हुई थी। देखो पूरी डिटेल बताता हूं, क्यों लेने का क्वेश्चन था कि पूरी डिटेल आपको पता लगे। घर घर औषधि योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2021 को बिलोची गांव जयपुर से शुरू हुई और इसके ब्रांड एम्बेसडर संदीप चौधरी। ये संदीप चौधरी भाला फेंक के पेरा भाला ज्वेलिन थ्रो खिलाड़ी है झुंझुनू के। उद्देश्य है राज्य के परिवारों को औषधि पौधे उपलब्ध करवाना। योजना का लाभ औषधि पौधों से लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाना। देखो औषधि वाले पौधे है ना, कौन कौन से? जैसे तुलसी, तुलसी बड़ी कारागार होती है, घर में पूजते भी हैं।
गिलोय की बेल इतनी शानदार होती है, अगर रोज सुबह सुबह हम उबाल कर उसकी जो पत्तियां या जो लकड़ी होती है ना उसको उबाल कर अगर सुबह सुबह पिए तो कभी रोग नहीं होता है, यानी इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है शरीर की। लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाते क्योंकि उस समय चाय का टाइम होता है, तो पहले चाय अमृत के समान चाय पीते हैं। गिलोय की बेल को कौन हाथ लगाता है, थोड़ी सी थोड़ी खारापन भी होता है। काल मेघ और अश्व मेघ, अश्व मेघ कह दो या अश्वगंधा कह दो, ठीक है। तुलसी, गिलोय, कालमेघ, अश्वगंधा, ये 4 तरह के पौधे। यह योजना 5 वर्षीय योजना है जिसके सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा पिछले बजट में 210 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। 5 वर्षों में एक परिवार को 3 बार, एक बार में 8 में कुल 24 पौधे प्राप्त हो सकेंगे। देखो, तुलसी, गिलोय, कालमेघ और अश्वगंधा, यानी टोटल 4 है, ठीक है, 4 है। एक बार में कितने, 2-2 पौधे दिए जाएंगे तो 8 दिए जाएंगे, फिर दूसरी बार में फिर 8, फिर तीसरी बार में फिर 8, तो 24 पौधे प्राप्त होंगे। तो आपके ग्राम पंचायतों में आपको मिले होंगे, कई जगह मिले हैं, कई जगह नहीं मिले हैं, कई जगह अभी मिलेंगे। तो ये निरंतर है, तो जो भी आपको पौधा दिया जाता है उसका सम्मान करना। तुलसी तो अपने पवित्र भी मानते हैं, तुलसी का तो पूजन भी हम करते हैं, तो जरूर गिलोय की बेल और इनको धारण करना जो सरकार के द्वारा दी जा रही है। तो घर घर औषधि योजना 1 अगस्त 2021 से। अब देखिए, हल्दीना गांव अलवर क्यों चर्चा में है, यहाँ राजस्थान का 3रा सैनिक स्कूल खुलेगा। चोप गांव जयपुर विश्व का 3रा और भारत का 2रा और राजस्थान का पहला सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम स्थापित हो रहा है। दादिया गांव जयपुर राजस्थान का पहला जैविक गांव है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से याद रखना। चौथा क्वेश्चन देखिए, देश का ऑपरेशन क्लीन स्वीप किससे संबंधित है। ऑपरेशन, ये प्रदेश का, प्रदेश लिखना, प्रदेश का ऑपरेशन क्लीन स्वीप। क्लीन स्वीप अपने देखते हो ना कि भारत ने श्रीलंका पर क्लीन स्वीप कर दी, ऐसी क्लीन स्वीप यानी सफाया कर दिया। तो मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों का सफाया करने के लिए ऑपरेशन क्लीन स्वीप है। ऐसे प्रश्न आएंगे पेपर में, देखना ऐसे प्रश्न आ गया, ऑपरेशन क्लीन स्वीप का संबंध मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए। तो जयपुर शहर में ऑपरेशन क्लीन स्वीप के अंतर्गत नशीले व मादक पदार्थों की सप्लाई व बिक्री करने वालों के विरुद्ध पुख्ता कार्रवाई व धरपकड़ की जा रही है। तो ऑपरेशन शहर के अंदर बात करें, जयपुर के अंदर बात करें, ऑपरेशन क्लीन स्वीप। अब अपने जिले की बात करें अगर थोड़ी सी, तो जयपुर जिले की बात करें तो ये देखिए, ये है जयपुर जिला। जयपुर जिला जिसकी सीमा किससे लगती है, इधर थोड़ी सी देखिए हरियाणा से सीमा लगती है। जब भी जयपुर की बात आई, अभी मैंने बिलोची गांव बता दिया, दादिया गांव बता दिया, एक जहोदा गांव और याद रखना जो ODF प्लस घोषित हुआ है जयपुर का। इसके अलावा जयपुर का आमेर गांव, आमेर के अंदर एक कुंडा गांव है जो विश्व का 3रा हाथी गांव है। भारत का और राजस्थान का तो पहला है, विश्व का 3रा हाथी गांव कहां विकसित है, जयपुर में। जयपुर की बात आए तो एक याद रखना, 2010 में जंतर मंतर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया और 6 जुलाई 2019 को जयपुर पुरकोटे को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। 18 नवंबर 1727 को स्वाई जय सिंह ने जयपुर शहर के प्रकोटे को बसाया था। ये क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। और जयपुर का जो आमेर का किला है इसे 2013 की यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया और सांबर झील को 1990 में रामसर साइट घोषित किया गया। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर दुर्गों की बात करें तो जयपुर के अंदर दुर्ग है, जबकि अभयारण्य पूछे तो सबसे ज्यादा उदयपुर के अंदर स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान में बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए BSF के द्वारा कौन से प्रोजेक्ट के तहत तन्नोट क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। राजस्थान में बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए BSF के द्वारा कौन से प्रोजेक्ट के तहत तन्नोट माता का मंदिर है ना जैसलमेर में, उस तन्नोट क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। तो शक्ति सीमा दर्शन प्रोजेक्ट के तहत। तो राजस्थान के जैसलमेर बॉर्डर पर मौजूद तन्नोट माता मंदिर पाकिस्तान से 1965 की जंग में देश की जीत का गवाह है। सभी जानते हो तन्नोट माता थार की वैष्णो देवी है। BSF और सेना के जवानों की जो कुल देवी है वो तन्नोट माता है, रक्षक देवी है, रुमाल माता भी इसको कहा जाता है। यह मंदिर जल्द ही पर्यटन का बड़ा केंद्र बनने वाला है। BSF के अधिकारियों के अनुसार सीमावर्ती क्षेत्र में इस मंदिर के लिए 22 करोड़ का सीमा शक्ति दर्शन प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। इसे पर्यटकों को भी बढ़ावा देगा और आसपास का क्षेत्र भी विकसित होगा। तो माता कौन सी, तन्नोट माता का मंदिर। तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना जब भी जैसलमेर की बात आए। तो ये देखिए इतना बड़ा जैसलमेर का जो इलाका है, ये इतना बड़ा जैसलमेर का ये इलाका सपत बहुभुज आकार का, सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ।
464 किलोमीटर लगती है सबसे ज्यादा। और 1 दिसंबर, याद रखना, 1 दिसंबर 2021 को बीएसएफ का स्थापना दिवस पहली बार दिल्ली से बाहर राजस्थान के जैसलमेर के पूनम स्टेडियम में बनाया गया। और 5 दिसंबर को जो परेड थी उसमें खुद हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। और पिछले साल एक क्वेश्चन आया था कि इस क्षेत्र में, इस जैसलमेर का जो क्षेत्र है घुटारू क्षेत्र, वहां पे एक पौधारोपण किया गया था, ऊपर सैटेलाइट से देखने पर इंडिया लिखा हुआ दिखाई दिया था, इंडिया, वो भी पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। बाकी जैसलमेर की बात करें तो ये पश्चिमी जिला है, सम क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे शुष्क क्षेत्र है, यहाँ पे न के बराबर नगण्य बारिश होती है। नाचना, जैसलमेर के अंदर जैसलमेरी और नाचना यहाँ पे ऊंट पाए जाते हैं। और जैसलमेर की जब भी बात आए तो जैसलमेर की स्थापना 1155 ईस्वी में राव जैसल के द्वारा की गई थी और जैसलमेर दुर्ग बसाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान परिवहन विभाग ने स्वाई मानसिंह चिकित्सालय ट्रॉमा सेंटर में उपलब्ध चिकित्सा सुविधा से आमजन का परिचय करवाने के लिए किस नाम से डॉक्यूमेंट्री लॉन्च की है? राजस्थान परिवहन विभाग ने स्वाई मानसिंह चिकित्सालय ट्रॉमा सेंटर में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं से आमजन का परिचय करवाने के लिए किस नाम से डॉक्यूमेंट्री लॉन्च की है? तो वो है हर जीवन अनमोल है, हर जीवन अनमोल है, उस नाम से की है। इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। राजस्थान के परिवहन व सड़क सुरक्षा विभाग, देखो इसका नाम बदल दिया, पहले परिवहन विभाग था, अब नाम हो गया परिवहन व सड़क सुरक्षा विभाग और इसके मंत्री हैं ब्रजेंद्र ओला। विभाग के आयुक्त महेंद्र सोनी ने परिवहन भवन में स्वाई मानसिंह चिकित्सालय ट्रॉमा सेंटर में उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चिकित्सीय सुविधाओं से आमजन को परिचित करवाने के लिए बनाई गई डॉक्यूमेंट्री हर जीवन अनमोल है को रिलीज किया। 5 मिनट की डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से आमजन मरीज के ट्रॉमा सेंटर में पहुंचने से लेकर प्राथमिक उपचार, ऑपरेशन, गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है पेपर में कि क्या किसके द्वारा, तो राजस्थान परिवहन विभाग ने कौन से चिकित्सालय में, स्वाई मानसिंह चिकित्सालय में ट्रॉमा सेंटर में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं से हर जीवन अनमोल है। अगला देखिए, ये क्वेश्चन स्टार लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राजस्थान बजट 2022-23 में कुल राशि का सबसे ज्यादा व्यय किस मद में किया जाएगा? अब पूरा बजट पेश हुआ है, उसमें यह पता चलता है ना राजस्थान में किस सेवाओं में सबसे ज्यादा, किस विभाग में सबसे ज्यादा राशि व्यय की जाएगी। तो हमेशा सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं में सबसे ज्यादा, सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं में, 2 नंबर पे ग्रामीण विकास में, 3 नंबर पे विद्युत में और 4 नंबर पे कृषि से संबंधित। अब मैं पूरी आपको डिटेल बताता हूं। टोटल बजट जो 23 फरवरी 2022 को पेश किया गया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, बजट 2022-23 में उद्व्यय के अंतर्गत 1,69,655.55 करोड़ प्रस्तावित है, जिसमें मुख्य क्षेत्रवार विवरण है। देखो सबसे ज्यादा सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं में 46.35%, ग्रामीण विकास में 16.54%, विद्युत में 14.89%, कृषि व संबंधित सेवाओं में 6.82%, यातायात में 5.91%, सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण में 3.62%, उद्योग व खनिज में 1.23% और वैज्ञानिक सेवाओं में 0.01%। यानी टोटल जो उद्व्यय है उसका इस प्रकार अलग अलग विभागों में इतना प्रतिशत दिया जाएगा। इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन, क्योंकि बजट का प्रश्न है और किस में सबसे ज्यादा होता प्रश्न आता ही आता है इकोनॉमिक्स की जब भी बात करें। और पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पे आपको लगातार मिल रही है। नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स, इंडिया करंट अफेयर्स हमारी प्रताप क्लासेज पे लगातार मिल रही है। कंप्यूटर की क्लास वहां पे मिल रही है। राजस्थान पुलिस के लिए बी पार्ट जो 35 प्रश्नों का था वो भी मिल रहा है। और हमारी टेलीग्राम पे पीडीएफ आपको प्राप्त हो रही है। कल आपको क्विज भी प्राप्त हो गई थी पिछले 2-3 दिनों की। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था स्पेनिश पैरा इंटरनेशनल बैडमिंटन पदक जीतने वाले कृष्णा नागर का संबंध किस खेल से है? तो सभी विद्यार्थियों का जवाब बैडमिंटन के ये खिलाड़ी हैं, जयपुर के ये खिलाड़ी हैं, SS6 कैटेगरी में ये खेलते हैं और अभी टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी इन्हें दिया है। तो ये सारी बातें कृष्णा नागर के बारे में याद रखनी है। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान में किस जिले में ग्रामीण विकास व पंचायती राज केंद्र की स्थापना की जाएगी? जयपुर, बीकानेर, नागौर, उदयपुर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और निरंतर अध्ययन करते रहना है। और शाम को आपको बताया एक दिन 9 बजे आपको कंप्यूटर अनुदेशक के लिए मॉडल पेपर राजस्थान जीके का और एक दिन आपको राजस्थान जीके टेस्ट मिल रहा है। तो दोनों क्लासों का लाभ उठाइए। रामबाण क्लास से है वो क्लास, वहां से क्वेश्चन कोई बाहर नहीं जाएगा राजस्थान जीके का।
करंट तो करंट या राजस्थान जीके भी अगर वो क्लासें देखते रहे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, उस निरंतर पूरी क्लास को देखना पड़ेगा। नटनी, देखो यस्टरडे डोज क्या थी, नटनी का चबूतरा किस जिले में है, उदयपुर में, पिछोला झील के किनारे। भरतपुर की लाइफ लाइन किस झील को कहते हैं, मोती झील को भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं। केला देवी का मंदिर किस पर्वत पे है, तो त्रिकुट पर्वत पर है, काली सिंध नदी के किनारे। राजस्थान का प्रथम अग्नि जौहर 1303 में रानी पद्मिनी ने किस दुर्ग में किया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में किया था। और वैसे राजस्थान का पहला जौहर 1301 में कहाँ हुआ, 1301 में रणथंभौर में हुआ था, रंग देवी के नेतृत्व में वो जल जौहर था। न्याय की जंजीर आगरा दुर्ग में किस मुगल बादशाह ने लगाई थी, तो जहांगीर ने। मुगल बादशाह न्याय के लिए जाना जाता था और चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। ये जहांगीर 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा और 1627 में इसकी मृत्यु हो गई। ये यस्टरडे थी, बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नेक्स्ट डोज, राजस्थान का चाणक्य किसको कहते हैं, ये बताना है। गांधी जी का 5वां पुत्र किसे कहा जाता है, राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद किसे कहा जाता है, राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है, राजस्थान का दधीची किसे कहा जाता है। पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। देखो ये बेसिक प्रश्न है, एकदम छोटे छोटे प्रश्न है, इनका ज्ञान होना जरूरी है। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना। और कोई विद्यार्थी राजस्थान पुलिस, वीडियो मेंस, वनपाल वन रक्षक, इसके अलावा अभी जो एग्जाम होने वाला है, कोई भी एग्जाम हो राजस्थान के संदर्भ में, उन सब के लिए कंप्यूटर अनुदेशक का हमारी पीडीएफ उपलब्ध है 2021 की, और फरवरी 2022 तक का डाटा उपलब्ध है। अगर कोई विद्यार्थी लेना चाहता है तो 8094496272 इस नंबर पे, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम चल रहा है, इस नंबर पे 50 रुपए पे कीजिए। 2021 से फरवरी 2022 आपको 8094496272 इस पे फोन पे करते स्क्रीनशॉट डाल देना, इसी पे व्हाट्सअप चल रहा है, तुरंत आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और राजस्थान करंट अफेयर्स की बात आए, ये क्लास निरंतर देखते रहना और वो पीडीएफ पढ़ना, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो धन्यवाद, एक बार पुनः सभी विद्यार्थियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।